चांदनी जी, ये दिखाई दे रही है आपको कुंडली जो लगाई है हमने? दिखाई दे रही है सर। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, चांदनी जी पहले आप वैदिक कुंडली को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपको वैदिक आती है तो थोड़ी सी आप एनालिसिस कर सकती हैं। और कल मैंने समझाया था, पॉइंट टू पॉइंट कीजिए। देखो, ध्यान रखना, यदि कोई गुस्से में बोलता है, शिक्षक को आपको समझाना चाहता है, और अगर आप उसको सहन नहीं करते तो आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ पाने के लिए जब सोना भी जब निखरता है तो सपने के बाद निखरता है। तो इसलिए चांदनी जी, कल आप जो बता रहे थे उससे थोड़ा हट के बताने का प्रयास करना, मेरा कहने का भाव ये है। पहले वैदिक को बताइए आप। सर सर ये मांगलिक हैं और गुरु उच्च का है इनका सर। देखिए, मुझे पहले बताइए, शुक्र कैसा है? शुक्र शुक्र मैं देख रही हूँ सर। शुक्र तो सर इनका उच्च का है। पता है आपको? पक्का? हाँ जी, उच्च उच्च का है सर शुक्र। शुक्र ऊंचा कहाँ पे होता है? सर 12 नंबर राशि में। 12 नंबर राशि कौन सी होती है? सर मीन, गुरु की। और इनका और कौन सा ग्रह उच्च का है? सर गुरु ग्रह उच्च का है 4 नंबर राशि कर्क में। अच्छा, और केतु गुरु के साथ बैठा तो कोई तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे? सर केतु आध्यात्मिक है और गुरु भी, तो सर केतु भी सही रहेगा। अब यहाँ पे आप ये भी देख ले करो, 3 और 7 नंबर, 3 और 7 नंबर कैसा है? सर 3 और 7 नंबर तो आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस हमें वैदिक से लोशो ग्रिड को इसी तरीके से सीखना है। जी। अगर आपको ये मालूम हुआ 3 7 अंक है तो ये अच्छा है, अब आप हाँ कंफ्यूज जी। हो गई थी कि ये खराब है या अच्छा है। आपने देख लो, 3 और 7 है तो अच्छा है। हाँ जी। ठीक है। आप इनके बताइए, काल शब्द दोष है, देखा आपने? काल सर्प दोष सर। हाँ सर, काल सर्प दोष है इनका। हाँ, तो आपने बताया क्यों नहीं? और सर मांगलिक भी है ये। तो लो, मांगलिक तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी। मांगलिक मांगलिक तुम नहीं हो? हाँ जी सर, और मिथुन लगन की लिए सर ये। और तुम्हारा मिथुन लगन है नहीं या सर, तुम्हारे पति का है? मेरा तो सर वृश्चिक है, पति का मिथुन है। चलो ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान इतना पढ़ने में आया। जैन साहब, अब आप भी बताइए। नहीं सर, इसका जैन साहब, जी आप बताइए। आप बस एक एक ग्रह के बारे में बताइए, ज्यादा गहराई उसकी जरूरत नहीं है, हमें इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अभी, कि हम जी तो लोटो का और इसका कंपेरिजन कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक एक ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं और कैसे मिथुन राशि की कुंडली सर, ये इसमें बुध इसका स्वामी हो गया, राशि स्वामी। हैं। मिथुन राशि नहीं है, मिथुन लगन है। मिथुन लग्न की कुंडली है। हाँ, हाँ, अगर राशि कह दोगे और तो। इसकी राशि जो है मकर है। हम्म। मकर राशि है। इसका स्वामी शनि है। और इसमें एक चंद्रमा और राहु और शनि, एक ये जो है मतलब पापी घर में बैठे हुए हैं, 10वें घर में मतलब 8वें घर में बैठे हुए नहीं हैं। नहीं, हाँ ऐसे बोलते हैं। 8वें घर मैं अब आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ, तो जैसे कई बार इसका नहीं जो है समझते। देखिए, कोई भी जब हम लगन देखते हैं, कुंडली देखते हैं, जैसे 3 नंबर बैठा है, हम ये बोलेंगे पहले भाव में 3 नंबर की राशि है। पहले भाव में, हम तीसरा भाव नहीं है, ये भाव हाँ, पहला पहला ही भाव है। है। हाँ, पहला इसलिए भाव तो ही कहलाएगा। हाँ, पहले भाव में लग्न। 3 नंबर की राशि है, और इस भाव के अंदर कोई सी भी राशि बैठ सकती है। जी जी। तो वो कोई भी संख्या हो सकती है, तो वो संख्या उसका लगन होगा, और जहां लग्न, चंद्रमा बैठा होगा वो वो उसकी उसकी राशि राशि होगी। होगी। मैं इसलिए थोड़ा धीरे समझाना चाह रहा हूं, जिससे लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं जी भरपूर प्रयास कर रहा हूं वैदिक को सबको समझाने का। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? अब जो लोग लोशोक तक सीमित हो गए, जैन साहब बुरा मत मानना, क्या वो ज्योतिष में पारंगत कहलाएंगे? नहीं, नहीं होंगे सर। हैं? नहीं होंगे। तो क्या? हाँ, ये है कि लोशो सीख के उनका इंटरेस्ट बन गया,
और वो जी आगे की पढ़ाई करने में उन्हें आसानी हो जाएगी। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे अभी मैंने बताया चांदनी जी को गुरु और केतु 3 और 7, अब 3 और 7 आपस में अच्छे हैं, तो केतु ग्रह गुरु के साथ अच्छी चीज देता है, क्योंकि केतु क्या है? शक्ति। गुरु क्या है? ज्ञान। जब जब केतु गुरु के साथ बैठ जाएगा, उस भाव में शक्ति प्रबल कर देगा। अब ये किसी का स्थान है? धन का, वाणी का। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी अच्छी होगी, ध्यान भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा। अब ऐसे देखते हैं सारी बातें, ये हमें कंठस्थ याद हो जाते, ये खून में रमेगी। ये जो मैं बातें बता रहा हूं जैन साहब, तो मैं किताब में से देख के बता रहा हूं ये मैं। आपको सब याद है सर? हाँ, मौखिक। तो अब आप ये किताब में तो नहीं देखा जा सकता है ना, और मैंने एकदम से सारी बातें कैसे बता दी। और उसके बाद हमें कुंडली के अंदर दृष्टियां देखनी पड़ती हैं। अब लगन कितना भी अच्छा हो, कोई ग्रह कितनी भी अच्छी जगह पे बैठा हो, लेकिन किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब जैसे, अब देखिए, अब बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको। अष्टम स्थान शनि की है, और 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम की 7वीं दृष्टि शुक्र और केतु पे पड़ रही है, गुरु पे और केतु पे पड़ रही है। जब शनि की दृष्टि यहां पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति का जो धन का संचालन है वो नियंत्रण होगा, ईमानदारी का प्रभाव होगा। लेकिन शनि जहां देखता है वहां का नुकसान करता है, और शनि जहां बैठता है वहां का पैदा करता है। शनि अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है। एक शनि ही ग्रह ऐसा है जो अष्टम स्थान में अच्छा होता है, और जब इसकी दृष्टि वहां पड़ेगी, सप्तम दृष्टि परिवार पे पड़ेगी, धन पे पड़ेगी, तो ये व्यक्ति के धन में और परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी देगा। जैन साहब समझ गए मेरे समझाने के तरीके को? कैसा लगा ये तरीका आपको? बढ़िया लगा सर। है, बताइए। अच्छा लगा सर, अब अच्छा लगा। अब हम वो वाली बातें कहने लगे जिस बातों का आपको ज्ञान ना हो, तो वो बातें बोलनी व्यर्थ है। हम कितने भी बड़े आदमी हों, हम उस अपने से छोटे लेवल पे या अपने से ऊंचे लेवल पे पहुंच जाए, तो हमें वो बात करनी चाहिए जो वहां पे चल रही हो, तब उसका प्रभाव अच्छा जाएगा। उसके बाद ये चंद्र कुंडली आप देख लीजिए। ये चंद्र कुंडली में देखिए, अगर पंचम में, नवम में और सप्तम में मंगल बैठा होगा, उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। अब यहां शनि लगन में बैठ गया, और लगन कौन सा हो गया? 10 नंबर मकर लगन, मकर राशि, शनि मकर हो गया। अब शनि की दृष्टि सप्तम पड़ेगी, और सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे पति पत्नी के अंदर किसी भी कारण से कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। और इन पे काल सर्प दोष है। और आपको एक नई बात और सिखाता हूं आज, अगर लेफ्ट साइड में काल सर्प दोष है तो गरीब आदमी होगा, और राइट साइड में है काल सर्प दोष तो वो व्यक्ति अमीर होगा। और आपको गुरु उच्च की एक बात और बताता हूं, ये बातें कहीं किताब में नहीं है, ये एक अनुभव की हैं। अगर किसी का गुरु उच्च का होता है, अब आप बताइए, मैंने कुंडली के लगन से कितनी बातें बता दी जैन साहब? जी जी हाँ, अब आपको लगा कि नहीं लगा है? जी जी। अब आपको लगा कि मैं जिस स्तर पे बता रहा हूं बातें, तो किस तरह का। अब देखिए उसके बाद, अब इस जातक का शुक्र उच्च का हो गया, ये व्यक्ति, ये बच्चा हमेशा ब्रांडेड खाएगा, ब्रांडेड पहनेगा, इसका व्यवहार, ये जो कर्म करेगा, कर्म ये व्यापारी भी हो सकता है, ये शुक्र से संबंधित व्यापार भी कर सकता है, क्योंकि 12वां घर मीन राशि 10वें स्थान पे बैठी है। और 10वां स्थान किसका होता है? जैन साहब बताएंगे किसका होता है? बिजनेस का रहता सर? नहीं, बिजनेस का नहीं बोला करते जैन साहब। तो आप देखिए, शायद आप पढ़े लिखे। हाँ, कर्म का बोलते हैं, कर्म का स्थान। कर्म, हाँ नौकरी, बिजनेस सभी हाँ उसमें आ हाँ जाता। हाँ 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 हाँ। बिजनेस तो एक खाली व्यापार हो गया, कर्म का वो क्या काम करेगा जीवन में, आजीविका का। ऐसे छोटी छोटी बातों को। और 10वें स्थान पे
बैठा हुआ बुध बहुत फायदेमंद होता है, ऐसा व्यक्ति एक व्यापारिक और अच्छे स्तर का व्यक्ति हो। तो अब हम आगे काफी कुछ जानकारी हो गई नहीं हुई। अब देखिए, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो देखो वैदिक तो पढ़नी पड़ेगी, और अगर आप सोचें वैदिक एक दिन में आ जाएगी, अब जैसा मैंने कितनी बातें बताई हैं कुंडली देखते ही बिना वजह, कोई पढ़ के नहीं वैसे नहीं, अब कितनी बातों का ज्ञान दिया मैंने एक कुंडली के अंदर। काफी हो गई, 4-5 चीजें बता दी सर आपने। अगर हम इस तरह से, हाँ, इस तरह से हम कुंडलियां देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा या घटेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा सर। बस यही मैं कहना चाहता हूं। और ये जो मैं मना करता हूं बीच में टोका टाकी मत करो, इससे डिस्टर्बेंस होता है या नहीं होता, पहले ईमानदारी से बताइए आप। डिलीवरी कर रहा है पूरा कार्य की, उसको डिस्टर्बेंस हो गई। और अगर जब हमने बता रहे हैं, आप बाद में पूछ लो, बताने के लिए मना तो नहीं करते ना किसी को। अगर कोई प्रॉब्लम है, पूरा दिन पड़ा होता है व्यक्ति के पास, कुछ का ना नेचर होता है, जो मंगल प्रबल होते हैं उनमें एक दिखावे की प्रवृत्ति होती है, वो करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ, फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। 13-3-1991 काल सर्प दोष दिख रहा है इसको, 2-5 देख ले। नहीं है। अब आपने वैदिक से कंपेरिजन करके देख लिया, काल सर्प दोष दिखा। लोशो ग्रिड के कितने फायदे हैं। अब ये आपने एक सेकंड में, आप जब तक कुंडली बनाएंगे हो गया, जब तक आप कुंडली बनाएंगे कितना टाइम लगेगा और कितनी जल्दी मालूम होगा इससे। जी। अच्छा, अब देखिए और बताओ। दूसरा ये कि थोड़ा ये मतलब काम इसके डबल एक ना होने के कारण ये काम में थोड़ा सा कमजोर होगा, हाथ से काम करने में। 111 होने से कम्युनिकेशन मतलब बहुत ज्यादा बातें करने वाला होगा। 999 होने से थोड़ा तेज गुस्से वाला होगा, पर बहुत ज्यादा दयालु भी होगा। नंबर होने से हर चीज रूटीन पे काम करने वाला होगा, पैसे वाला होगा। 333 होने से बहुत कोई कलाकार वाली, कोई इसमें इसकी आत्मा कुछ कलाकार वाली होगी। और लास्ट लाइन पूरी गायब होने से ये थोड़ा सा काम वाम में ढीला होगा, मतलब एक्सपर्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा एक्शन में कमजोर होगा। अब जैन साहब, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सुना। इसमें 6 नंबर नहीं है, इसका मतलब हमारी लोशो ग्रिड क्या बोलती है, क्या बोलती है? हाँ, 6 नंबर मतलब इसमें फैमिली लाइफ पर डिस्टर्ब होगी और इसको फैशन में कोई रुचि नहीं होगी। 6 नंबर नहीं है, सीधा सीधा 6 नंबर किसका कारक है? शुक्र का। और शुक्र खराब हो गया ना। शुक्र खराब हो गया। क्वेश्चन को लंबा मत खींचो, हमें एक तो लिखते हैं और एक हम बात क्लियर करते हैं। 6 नंबर मिस है तो 6 नंबर शुक्र का है ना। और वैदिक में क्या दिखाया, वैदिक में क्या दिखाया? 6 नंबर में शुक्र उच्च का है। तो यहाँ डिफरेंस आ गया, डिफरेंस नहीं आया। और 10 नंबर में बुध अच्छा होता है, यहाँ 5 नंबर में बुध नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन दे रहा है। और वहां वैदिक में बुध अच्छा बैठा है। मैं दोनों का डिफरेंस बताना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरे यूट्यूब देखेंगे, और जो लोग खाली लोशो पढ़ाते हैं और वैदिक नहीं जानते, और जो लोग कह देते हैं कि ये मंगली हो गया। अब देखिए, जैसे कि मैं 1 मिनट यहां से भी देख लूं, हाँ 3 है 9 है तो मंगली तो हो रहा है, 12वें स्थान में मंगली हो रहा है। लेकिन 1 मिनट और देखता हूं ये चलित में क्या स्थिति है। हाँ देखिए, हाँ कुंडली, हाँ देखिए 3-9 है तो मंगली है। अब ये बताइए, 2 बार गुरु हैं, 3 नंबर है, तो वैदिक में हम इस टाइम कुंडली नहीं देख रहे, हम वैदिक कुंडली का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। चांदी तुम क्या बोलोगे? चांदी तुम क्या बोलोगे? सर यही है जो आप बोल रहे हो, सही हो। गुरु तो सर उच्च का ही दिख रहा है इसमें लोसो ग्रिड में, और सर मांगलिक भी दिखाई दे रहे हैं, काल सर्प दोष भी है इसमें। पर सर शुक्र का इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसमें दिख रहा है कि शुक्र खराब है। और बुध का भी मालूम नहीं हो रहा, बुध वहां पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा नहीं है। और शनि यहाँ पे अच्छा है, शनि अपनी राशि में बैठा है, और शनि अष्टम स्थान में अच्छा होता है। ये तो जानती हो, तुम नहीं जानती छानने? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और यहाँ 8 नंबर है ही नहीं। 8 नंबर नहीं है। तो अब जैन साहब, अब क्या कहोगे आप? मुझे ये बताओ बस।
अब लो शो में और इसमें हम आपस में चर्चा ही कर रहे हैं, हम किसी के कोई अच्छा बुराई नहीं अंदर कर से रहे। सही निकल पाएगा सर, एक से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा केवल एक दिन अगर हमें वैदिक का ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम लो शो में कामयाब हो सकते हैं? नहीं, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा सर। गायत्री जी आपने देखा? गायत्री जी? यस सर, देख रही हूँ मैं, बहुत सी नई चीजें समझ रही है सर आज मुझे, ये तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था सर। नहीं मालूम था ना, तो इसलिए वैदिक का सीखना अनिवार्य है या नहीं है? अगर जी वैदिक सर। में अब देखो इनका 6 नंबर नहीं है, ऐसे ही आपका 6 नंबर खराब है उदाहरण के तौर पे, कुंडली में 6 नंबर ठीक है, तो हम कैसे कहते हैं कि शुक्र खराब है? क्या हम एक भले व्यक्ति को कोई ग्रह खराब बता के उसकी मानसिकता को खराब नहीं करेंगे जैन साहब हम? जैन साहब? जी सर, जी सर। अगर किसी का कोई ग्रह खराब नहीं है और हम उसे खराब बता दें तो क्या ये अच्छी बात है? गलत हो जाएगा। गलत होगा ना, सैद्धांतिक नहीं है ना, सैद्धांतिक बात नहीं है ना। तो इसलिए हमें वैदिक का सीखना ये जरूरी है। अब हम आते हैं, हम जो कुंडली के बारे में हमने बताया, वैदिक के बारे में हमने बता दिया। दोस्तों मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप खाली लोशो ग्रिड पे डिपेंड होकर कार्य ना करें। अगर आप लोशो ग्रिड पे डिपेंड होकर कार्य करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती में फंस सकते हैं और अपना नुकसान कर सकते हैं। मैंने देखा है ये आजमा के, कुछ लोग जरा सी बात को दिल से लगा लेते हैं, अगर बता दिया जाए उन्हें कि तुम्हारा कोई ग्रह खराब है तो वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी क्लास में ऐसे कई स्टूडेंट आए जिन्होंने 5 नंबर पे अपना नाम कर लिया और उनका मूल्यांक 2 था और उनका कोई फायदा नहीं हुआ, और जब उन्होंने अपना नाम 1 नंबर पर करा तब उनका फायदा हुआ। तो हमारे कुछ गुरुजनों ने, हमारे सहपाठियों ने, हमारे भाई बंधुओं ने इस तरह की कुछ बातें पढ़ा रखी हैं जो थोड़ा सा शास्त्र संगत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले पूरा अध्ययन करके, अगर कोई भी है जो स्टूडेंट है, जो वो एक आपका सेवक है और गुरु को अपने शिष्य को सही प्रेरणा देनी चाहिए। अगर उसे उसका ज्ञान नहीं है तो मना कर दे तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इसका अगर पाप गुरु को लगता है, अगर शिष्य को लगता है तो गुरु को भी पाप लगेगा कि उसने गलत सीखा। और पाप लगने से क्या फल मिलता है और क्या नुकसान? उस व्यक्ति का बृहस्पति खराब हो जाता है। जो व्यक्ति गुरु की अवहेलना करता है उसका बृहस्पति खराब, और अब जो अपने शिष्य का गलत शिक्षा देता है उसका बृहस्पति। जैन साहब सुन लिया आपने? जी सर, जी सर। हाँ, जच्ची अच्छी लगी बात? जी बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, अब आप ये चाह रहे हो ना कि ये कुंडली देख के बताओ जी, है लोशो से, ये तो कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा था इसमें जो दिख रही है अभी लोशो ग्रिड, इसमें कुछ 1-2 आइटम और मैं बताना भूल गया था, मैंने कहा और बताऊं क्या? नहीं, अब मत बताओ, आप मत बताओ, बस आप एक ही बार बताया करो। ये भी हमारा एक नेचर होता है, हम 2-2 बार 3-3 बार, जब भी आप बताओ एक बार में बताओ। सेल्फ डेस्टिनी 0 लिखी सर इसमें 50%। अब आप इसे छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, इस पर ध्यान दे मत। अब मैं बताना चाहता हूं, इसकी बच्चे की डेट है 13, ये हमारे पे कल कंसल्ट, मेरे पे डेली कंसल्टेंसी काफी आती हैं, तो मैं उसमें से कुंडली निकाल लेता हूं किसी को बताने के लिए, ठीक है। कल हमने जो कुंडली हमारे खान साहब आए थे, हमने उनके बच्चों की बताई थी, आपने सुना, उनके वो उन्हीं के बच्चों की कुंडली। हमने वहां नाम नहीं दिया क्योंकि ऐसा देखो धर्म का मामला है, किसी का कोई नफा नुकसान हो, गलत। 13/3/1991 इनके पास मैंने लोशो ग्रिड बना दिया है, 4339911। अब इनका 276 में से 5 नंबर में से 8 नंबर में से ये है। तो अब हम क्या देखते हैं, इनका ड्राइवर 4 और कंडक्टर 2, सेल्फ डेस्टिनी 0। इनका नाम आता है 2 नंबर। समय पहले तो हम इनका नाम बदल के लाते हैं, हम 6 नंबर, ठीक। हमने इनका नाम 6 नंबर पे लाया क्योंकि 6 नंबर भी इनके पास नहीं, और 6 नंबर भी एक लग्जरी का कारण है। हम इनका 5 नंबर भी कर सकते थे, लेकिन हमने
6 नंबर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इनका क्या देखा, कुआं नंबर इनका आता है 9, इनका मोबाइल नंबर भी 9 था, हमने इससे बदल के उन्हें 5 नंबर पे लाने के लिए कहा, 696969 होना चाहिए लास्ट। हमने फिर उन्हें कुछ उपाय करने के लिए कहा, आप शिव कवच स्त्रोत का पाठ करें। अच्छा चलो उपाय अभी रुक के बताते हैं, पहले ही कर लें। अच्छा अब इनका मूल्यांक 4, राहु, शुभ तारीख 4, 13, 22, 31, शुभ दिन रविवार, शुभ रंग काला भूरा, अशुभ रंग हल्का नीला, मित्र अंक 1, 2, 7, शत्रु अंक 3, 4, सम अंक 6, 8, 5 और शुभ वर्ष, इस बच्चे के शुभ वर्ष कौन कौन से होंगे, 2020, 29, 38, 47, 56 और 65। अनुकूल देवता गणेश जी और शुभ रतन गोमेल। अब हम इसी हिसाब से जो लोग हमारे से लोशो ग्रिड से कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो हम इसी तरह से ये बातें बताते हैं और उन्हें समझाते हैं। हम इसलिए सारी बातों को बोल रहे हैं जिससे सारी की सारी बातें और लोगों के पास ही पहुंचे कि इसी कंसल्टेंसी का चार्ज मात्र हम 1100 देते हैं और उससे अलग 300 पेज की एक कुंडली भी बना के उसे देते हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है, अब देखिए इनके पास 2 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, ये ऊंचे प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन पाएंगे। एक मीडियम परिवार के व्यक्ति हैं और इनके ऊपर काल सर्प दोष भी बना हुआ है। 8, 5, 2 अर्थ एलिमेंट नहीं है, स्वास्थ्य की भी परेशानी रहेगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 7 और 6 मेटल एलिमेंट की भी कमी। 7 नंबर ना होने से जिद्दी स्वभाव होता है और 6 नंबर ना होने से ऐसे व्यक्ति को सामाजिक, पारिवारिक या मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। 5 नंबर ना होने से कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा। अगर फीमेल का हो तो उसे एबॉर्शन होने की संभावना होती है और मेल का हो तो उसका पेट खराब रहता है और ऐसे व्यक्ति को वात, पित्त, कफ तीनों रोगों की उत्पत्ति होती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कम्युनिकेशन नहीं रहता, वार्तालाप नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वार्तालाप में अटक के भी बात कर सकता है। उसका ब्रह्म स्थान खराब होता है, सेंटर पॉइंट खराब होने से उसके साथ और बहुत समस्याएं पैदा हो जाती है। 8 नंबर में सोने से शनि मिस है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का होगा, अहंकार होगा, ईगो होगी, अहम तो होगा, ज्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति नशा भी कर सकता है, मेहनत नहीं करेगा, बैठा बैठा खाना पसंद करेगा। अब इनके पास 4 नंबर है, 4 नंबर यह साबित करता है कि इस व्यक्ति के पास पहला बेटा हो सकता है, अगर और इसके पास प्रॉपर्टी भी हो सकती है, धन भी हो सकती है, सेविंग भी हो सकती है। डबल 3 ये साबित करता है ये टीचर के जॉब में हो सकता है या एजुकेशन से संबंधित हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बड़े बुजुर्गों का इसे आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलेगा। 999 ये संकेत करता है ये बच्चा मांगलिक हो सकता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और 5 मिस है और 111 है तो ये व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है तो पूरा नहीं कर पाता, बीच में ही छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी काम को कंप्लीट नहीं कर पाता, ये स्थिति रहती है। इसका ड्राइवर 4 और 9 सेल्फ डेस्टिनी 0 है। इस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के बाद उलझने बहुत आती हैं, उलझनों के बाद इसे सफलता मिलती है, डायरेक्ट इसे सफलता नहीं मिल पाती। बैठे बैठे कोई पंगा हो जाता है और उस पंगे से निपटने में इसे थोड़ा अपनी मानसिकता को ठीक करना पड़ता है और जब जाके इसकी स्थिति ठीक होती है। अब हम इनके थोड़े उपाय बताना चाहते हैं कि इन्हें क्या उपाय करने चाहिए। इन्हें 2 नंबर की कमी के लिए शिव स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। मोती का लॉकेट अंगूठी चांदी में पहने, पीले रंग का रुमाल जेब में रखें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, शनिवार के दिन काले उड़द बहते जल में प्रभावित करें, मसूर की दाल व गुड़ का दान करें, पक्षियों का दाना चुगाएं, सरस्वती माता की पूजा करें, मछलियों को दाना चुगाएं, पत्नी का अपमान न करें, 16 सोमवार दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। ये 2 नंबर भी ठीक होगा, 5 नंबर भी ठीक हो, 8 भी। अगर किसी पे 2, 5, 8 नहीं होता, ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है।
मैं बता चुका। अच्छा, अब साउथ वेस्ट नंबर मिस होने से आकस्मिक दुर्घटना, पति पत्नी दोनों की सेहत खराब, बेकार के कार्यों में समय की बर्बादी, प्रजनन शक्तियों में कमी रहती है, त्वचा रोग, डायबिटीज, पैरों में तकलीफ की संभावना। दो अंक के मिस होने के उपाय: स्फटिक की माला पहने, घर में से हरियाली हटाएं, भगवान शिव जी की पूजा करें, अभिषेक करें, अग्नि कोण दक्षिणी पूर्व का वास्तु दोष दूर करें, ब्रेसलेट पहने, पृथ्वी तत्व के लिए अर्थ सेक्टर का सपोर्ट करें, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने। ब्रह्म स्थान 5 नंबर मिस होने से साहस में कमी, कामयाब होने में परेशानी, कारोबार में नुकसान, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, पेट में गैस या कब्ज, रक्त और त्वचा रोग की संभावना होती है, कहीं ना कहीं एसिडिटी बनती है, स्किन प्रॉब्लम आती है। 5 अंक के उपाय: ब्रह्म स्थान में वास्तु को ठीक करें, ब्रह्म स्थान में पिलर ना हो, हरी शर्ट टी शर्ट पहने, हरी सब्जी गाय को खिलाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, अर्थ एलिमेंट करिए, अर्थ फैक्टर का सपोर्ट करें, धरती से निकली सब्जी आलू गाय को खिलाएं। अब 7 नंबर मिस होने के बाद उलझन में रहता है, परिवार में परेशानी होती है, लड़के की संतान के होने में परेशानी आती है, जिद्दी होता है, जमीन जायदाद की कमी, स्वास्थ्य में खराबी रहती है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो पाता, भगवान में मन नहीं लगता, रिसर्चिंग नेचर नहीं होती, शारीरिक कमजोरी होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, गठिया की समस्याओं की संभावना रहती है। गठिया 7 अंक के उपाय: पश्चिम दिशा में 7 अंक, पश्चिम दिशा में दोष हो तो पश्चिम दिशा में बैटरी इन्वर्टर नहीं होना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली ना खिलाएं, गोली खिलाएं, ऑपरेशन जरूर होगा, सावधानी अनिवार्य है, गोल्डन कलर की चेन पहने, घड़ी पहने और सिल्वर वॉच पहने, कॉपर भी पहन सकते हैं, ब्लैक स्टॉप वॉच ना पहने। अब मैं क्या देखता हूं, 8 नंबर मिस होने से ज्ञान में कमी, पूजा पाठ में कमी, आत्मविश्वास में कमी, ब्राह्मण एवं बुजुर्गों का सम्मान में कमी रहती है, साइनस, नजला, डिप्रेशन, लिवर तथा मधुमेह की संभावना है। 8 अंक के उपाय: शनि का उपाय करें, शनि मंत्रों की माला का जाप करें, मेहनत करें, तभी फल अच्छा मिलेगा। पूर्व व उत्तर दिशा में व्यवस्था ठीक करें, ईशान कोण ठीक करें, साउथ में येलो कलर फ्लोवर रखें, गरीब अपाहिज हैंडीकैप लोग की मदद करें। 8 नंबर शनि का होता है, शनि गरीबों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे अपाहिज हो, कोढ़ी हो या गरीब हो, ब्लाइंड हो। ये ऐसे समझो इन सब की बातों को, ये मत समझो क्या उपाय करने हैं, उपाय किसके करने हैं और क्यों करने हैं। जब ये जान जाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। शनि मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, शरीर से पसीना बहाता है, अगर आप शरीर से पसीना बहाएंगे तो आप शनि को उपाय करेंगे। जिम में जाओ और धरती से उगने वाली चीजें जैसे आलू, शलगम, शकरकंदी, इनका सेवन करो, खाओ, आपका 8 नंबर भी ठीक होगा और 6 नंबर भी ठीक होगा। 6 नंबर शुक्र होता है। अब मैं शुक्र के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। मिस होने से गुस्सा अधिक आता है, पारिवारिक सुख में कमी रहती है, ईर्ष्यालु स्वभाव, झूठी शान दिखाने वाले दोस्तों से धोखा मिलता है, पेट में गैस, चर्म रोग, छाती में जलन की संभावना है। 6 अंक के उपाय शुरू। एक्शन के लिए नोट को मजबूत करें, साउंड एनर्जी लगाएं, धातु वस्त्र का उपाय करें, गोल्डन कलर की चैन पहने, घड़ी, खुशबूदार अगरबत्ती, इत्र, सफेद भेंट करें, लेदर की वॉच ना पहने, गोल्डन कलर की वॉच पहने और घर से निकलते समय हमेशा वॉच पहने के चलने चाहिए। अब मैं आपको और बताता हूं शुक्र का कारण क्या है खराब होने का कारण।